Starting in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, present जो tenses हैं हम लोगों के वो हम लोग कर चुके हैं. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने देखा कि जो काम होता है उसको जाहिर करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे. अब हम लोग जब हम लोग इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को और इसके साथ फिर हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को. ठीक है, कि हम लोगों ने उसमें फार्मूला क्या लिखा था और इसमें क्या लिखा है. ठीक है, सो पहले आप लोग इसका फार्मूला करें. पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंडेफिनिट है वो होता क्या है. इंडेफिनिट ये जो फेल है माजी में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है. माजी में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है. ठीक है, क्या था हम लोगों का, माजी में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है. इसके जुमले के आखिर में आया, आए, आई, किया, मोस्टली जो अलिफ से, छोटी ये से या बड़ी ये से वर्ड्स खत्म होते हैं उनको कहते हैं, उसमें हम लोग ये वाला टेंस यूज करते हैं. ठीक है, मैंने काम किया, ठीक है, वो हमारे घर आया. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो हम लोग क्या जाहिर करते हैं कि पास्ट में कुछ कोई काम जो है वो हो चुका है. ठीक है, कि किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है कि जो काम है वो हो चुका है. ठीक है, ओके. अब हम लोगों ने देखना है इसका जो है फार्मूला वो क्या है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड वर्ब की. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है इंफिनिटिव. इंडेफिनिट में हम लोग ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड है पास्ट. अब देखें यहाँ पे ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ पास्ट में यूज होगी, इसलिए इस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग कहते हैं पास्ट. ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, अब देखें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड फॉर्म है उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया पास्ट के साथ. सो हम लोगों का ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिर्फ पास्ट में यूज होगा और कौन से वाले पास्ट टेंस में होगा, इंडेफिनिट में होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. ठीक है, यहाँ तक समझ आई आप लोगों को. ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों की इस टेंस में यूज होगी. अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला, देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है इसका. सिंपल का फार्मूला है सब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म
ये याद रखना है आप लोगों ने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इंडेफिनिट में आती है और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती है। ये पास्ट टेंस में हम लोगों ने इसको इसीलिए कहा क्योंकि ये पास्ट में यूज़ होती है, इसलिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है सिंपल का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग नेगेटिव में करते हैं इसके साथ, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा था डस और डू हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें आता है सब्जेक्ट डिड, ठीक है। डिड सबके लिए डिड ही यूज होता है, ठीक है। मीन्स के हम लोगों ने इंडेफिनिट में पढ़ा डू और डस जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है एंड जो डू है वो आई के लिए या प्लूरल पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम लोग पास्ट में करते हैं तो डिड ही सबके साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा कि यहाँ पे सिंपल में तो हम लोग सेकंड यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्ब में फर्स्ट क्यों किया? वो इसलिए कि हम लोगों ने फर्स्ट इसलिए यूज किया कि डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या है? डिड है, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है, इसलिए एक दफ़ा हम लोगों ने अगर एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है तो हम लोग फिर नेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दी तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डिड, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला आता है, डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने किया, इसमें एक हम लोग पहले देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंपेयर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। मैंने हिना को धोखा दिया। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पहले सब्जेक्ट आता है आई, धोखा दिया, ये वर्ब हो रहा है ना, इसको धोखा होता है डिसीव्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डिसीव्ड, आई डिसीव्ड हिना, ठीक है। ये हो गया आई डिसीव्ड हिना, मैंने हिना को धोखा दिया। उसके बाद आप लोग करते हैं इसको जब नेगेटिव में करेंगे, हम लोगों ने देखा कि आई से के साथ हम लोग लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, जब नेगेटिव में करते हैं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ईडी जो है वो हम लोगों का आई डिड नॉट डिसीव हिना, ठीक। ये नेगेटिव हो गया, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है। उसके बाद जब हम लोग इंटेरोगेटिव में करेंगे डिड पहले आ जाएगा, डिड आई बाद में आएगा, आई डिसीव हिना, क्या मैंने उसको धोखा दिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हम लोगों की होगी एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है ये हम लोगों की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे कुछ सेंटेंसेस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिखें, देन हम लोग फिर कंपेयर करते हैं। सेंटेंसेस नोट करिएगा।
नहीं उड़ाई थी। ठीक है बेटे, इसके लास्ट पे थी, था वगैरह भी आता है। ठीक है, अगर छोटी ये है ठीक है, उड़ाई इतना भी ठीक होता है, थी भी अगर आ गया है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये इंडेफिनिट का ही टेंस है। ठीक है, उसके बाद है मैंने चाय बनाई। थर्ड है मैंने काम किया। हम मैदान में खेले। इसको बेटे आप लोगों ने चेंज करना है। अम्मी ने खाना बनाया। ठीक है, इसको आप लोगों ने चेंज करना है, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, और आपने इसको इंटरोगेटिव में भी करना है। फर्स्ट है अकरम ने पतंग नहीं उड़ाई थी। सेकंड है मैंने चाय बनाई। थर्ड है मैंने काम किया। फोर्थ है हम मैदान में खेले। फिफ्थ है अम्मी ने खाना बनाया। सो ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए बेटे, हम लोग कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, कि हम लोगों के फार्मूला में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग इधर पास्ट में लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट। अब देखें, सिंपल में हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, सिंपल में हम लोगों ने क्या यूज किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा किया था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखें पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने किया, सिंपल का क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस या ई एस लगता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें नेगेटिव में हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डू और डज आया, यहाँ पे डिड आया। ठीक है, और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। डू और डज से पता चलेगा प्रेजेंट का है, डिड से पता चलेगा पास्ट का है। उसके बाद इंटरोगेटिव में हम लोगों ने देखा डू और डज पहले आ गया। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे इंटरोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, डिड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट पहले लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सिर्फ किस चीज़ की चेंजिंग है, डू और डज की और डिड की। ठीक है, डू और डज से हम लोगों को पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, डिड से हम लोगों को पता चलता है, डिड से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये पास्ट का है। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का कंपैरिजन था। अगेन बता रही हूँ कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोगों ने डिड लगा दिया, इसलिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, क्योंकि एक बार हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, हम लोग दूसरी दफ़ा नहीं लगाएंगे। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे डू के साथ ई एस लगा देते हैं तो हम लोग फिर इसके साथ नहीं लगाते हैं, जबकि सिंपल में हम लोग लगाते हैं वर्ब के साथ। लेकिन जब डू और डज आ जाएगा तो हम लोग सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे।
होप सो कि यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में अगले टेंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।